एक मुस्लिम मजार के आगे क्यों रुकता है जगन्नाथपुरी का रथ? आखिर वो क्या कारण है कि जगन्नाथपुरी की इतनी बड़ी रथ यात्रा एक मजार के आगे जाकर रुक जाती है? और आखिर किसकी है ये मजार? क्या ये भगवान जगन्नाथ का कोई भक्त है या फिर ये सिर्फ एक मामूली सी मजार है? आखिर क्यों इतनी बड़ी रथ यात्रा को सिर्फ एक मजार के आगे रुकना पड़ता है? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में, क्योंकि इस रहस्य को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो कि वाकई में बहुत ही बड़ी रथ यात्रा होती है, जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठा होकर इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकल पड़ी थी। हर कोई जय जगन्नाथ जय बलदाऊ बोलकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था। आगे पुरी के महाराज चल रहे थे और उन्हीं के साथ रथ की रस्सियों को थामे भक्तों का हुजूम चल रहा था। महामंदिर से लेकर गुंदीचा धाम तक पैर रखने की जगह नहीं थी। बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ, इन तीनों के ही रथ श्रद्धा की डोर से बंधे अपनी गति से चलते जा रहे थे। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रथ यात्रा थी तो इतनी भीड़ में श्रद्धालुओं का थकना लाजमी था। लेकिन जैसे ही कोई श्रद्धालु हल्की सी भी थकान महसूस करता, जय जगन्नाथ का शोर उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर देता था, जिसके बाद वो दोगुनी ताकत से रस्सी खींचता। रथ यात्रा के मंजर देखकर श्रद्धालुओं का दिन खुशी से नाचने लगता। सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। भक्तों के अंदर ऐसा जोश सवार था कि उस यात्रा को पूरी दुनिया में भी घुमा सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये रथ यात्रा चलते चलते रुक गई, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अभी तक तो ये यात्रा बड़े आराम से चल रही थी। लोग नाचते गाते भगवान को याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रथ यात्रा को रोकना पड़ा। भक्तों को लगा कि शायद रस्सी खींचने में कोई दिक्कत आ रही होगी, इसलिए इस बार उन्होंने और जोर से रस्सी खींची, लेकिन ना तो रथ अपनी जगह से हिला और ना ही यात्रा आगे बढ़ रही थी। इन सारी चीजों को देखकर लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। कोई इसको चमत्कार मान रहा था तो कोई इसे इत्तेफाक मान रहा था। लोग सोचने लगे कि क्या भगवान जगन्नाथ नाराज हो गए हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हर भक्त अपनी पूरी कोशिश के साथ इस यात्रा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती थीं। और फिर एक बूढ़ा इंसान लाठी लेकर भीड़ को चीरता हुआ मुख्य रथ के सामने आकर खड़ा हो गया। रस्सियां खींचने वाले श्रद्धालुओं से कहा कि मैं रथ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता हूं, बस मेरी बात मान लीजिए। उस बूढ़े इंसान में कोई जादू था, जिसकी आवाज सुनकर हर कोई उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया। और फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ बोले उंगली से इशारा करके सामने की तरफ हाथ दिखाया। उस दिशा में एक मजार था। अब उस बूढ़े इंसान का मजार की तरफ इशारा करने से लोग और ज्यादा हैरान हो गए कि भला भगवान जगन्नाथ के इस रथ का मजार से क्या संबंध हो सकता है। और फिर उस आदमी ने जो बताया, उसे सुनने के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ने लग गई। एक बार जोर से भगवान जगन्नाथ को याद करते हुए सभी ने बोला जय जगन्नाथ, और उसके बाद आवाज आई जय भक्त सालबेग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जय भक्त सालबेग। कहते ही रथ के चक्के घूमने लगे और ये यात्रा फिर से उसी रफ्तार में भक्ति में डूबे माहौल के साथ आगे बढ़ने लगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि आखिर ये सालबेग कौन है, जिसके दरवाजे पर आते ही भगवान भी रुक जाते हैं। असल में 17वीं शताब्दी की शुरुआती समय में मुगल सैनिक सालबेग को भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भक्त माना गया है। सालबेग के पिता एक मुस्लिम थे, जबकि मां ब्राह्मण थीं। इनके पिता मुगल सेना में सूबेदार का काम करते थे, इसीलिए बड़े होने पर भी इन्होंने मुगल सेना में काम करना शुरू कर दिया। वैसे तो सालबेग अपने पिता की तरह ही मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद ये भगवान जगन्नाथ के परम भक्त बनने पर मजबूर हो गए। ये तो आप लोगों ने फिल्म वगैरह में बहुत बार देखा होगा कि लोग भगवान जैसी चीजों पर कभी विश्वास करते हैं जब तक उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार होता है। और सालबेग की जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर शायद आप विश्वास ही न कर पाए। मुगल सेना में काम करने के कारण सालबेग कई सारे युद्ध में हिस्सा लेता था और अपने दिलो जान से उसमें जंग करता था। लेकिन एक युद्ध के दौरान वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो गया। उसने अपने घाव के इलाज के लिए कई सारे हकीम और वैद्यों को दिखाया, लेकिन उसका घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उल्टा वो और भी ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से मुगल सेना में सालबेग का कोई काम नहीं बचा था और उसे वहां से निकाल दिया गया। सेना से इस तरह निकाल जाने के बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल गया था।
वो एक तो अपने घाव से काफी परेशान था और दूसरा मानसिक तौर पर भी उसे काफी परेशानी हो रही थी। अब इतने सारे इलाज के बाद कहीं पर भी आराम ना होने के बाद एक ब्राह्मण होने के नाते सालबेग की मां ने कई जगहों पर पूजा की और अपने बेटे सालबेग से भी ऐसा ही करने को कहा। पहले तो वो इस बात के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मां के कहने पर सालबेग ने भी भगवान जगन्नाथ की पूजा की और जब वो पूजा करता है तो उसे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा डूब गया कि दिन रात पूजा अर्चना में जुटा रहता। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना से सालबेग को काफी ज्यादा फायदा मिला। उसका घाव तो ठीक हो ही रहा था, बल्कि उसका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से वापस आ गया। पर असली चमत्कार तो तब हुआ जब एक रात सालबेग बड़े आराम से सो रहा था। तभी भगवान जगन्नाथ उसके सपने में आए और फिर उन्होंने उसके माथे पर भभूत लगाई। जब सुबह सालबेग की नींद खुली तो उसने देखा कि ये तो बस एक सपना था, लेकिन फिर भी वो खुश था कि सपने में उसे भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए। लेकिन जब उसकी नजर अपने चेहरे पर गई तो उसने देखा कि उसके माथे पर सच में भभूत लगी हुई है और उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये सारी चीजें होता हुआ देखकर सालबेग खुशी से फूला नहीं समा रहा था और वो नंगे पांव दौड़ता हुआ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच गया। पर एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने के कारण उसे मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। लेकिन सालबेग ने सोचा कि अगर मंदिर के अंदर उसे जाना नसीब नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो बाहर से ही भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करेगा। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर बैठकर सालबेग ने कई सारी भक्ति से भरपूर कविताएं लिखी। उड़िया भाषा में लिखे गए सालबेग के गीत काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति को इतने बेहतरीन तरीके से गीतों में उतारना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन साधारण तो सालबेग भी नहीं था, जो एक मुस्लिम होने के नाते हिंदू भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा कि उसे कोई होश नहीं था। अपने समय में सालबेग ने एक से बढ़कर एक गीत और कविताएं लिखी और सभी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में आकर लिखी थीं। ऐसा चलता रहा और एक वक्त ऐसा आया जब सालबेग की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका मजार वहीं मंदिर के पास बना दिया गया। और दोस्तों, चमत्कारों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब सालबेग की मृत्यु हो गई तो रथ यात्रा निकाले जाने के बाद रथ के पहिए उसकी मजार के सामने आते ही रुक गए। रथ को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई। लाख ताकत लगाने के बावजूद रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। रथ यात्रा में शामिल हर एक आदमी काफी परेशान हो गया और सोचने लगा कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई है कि भगवान जगन्नाथ आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी मौके पर मौजूद एक जानकार व्यक्ति ने सालबेग के बारे में जानकारी दी और उसका जयकारा लगाने का अनुरोध किया। सालबेग का जयकारा लगते ही रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, अपने मुस्लिम भक्तों के लिए भगवान का इतना अटूट प्रेम देखकर ये बात तो साबित होती है कि भगवान कभी भी अपने बच्चों में भेद नहीं करता। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, जो कोई भी सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी सबसे प्यारी संतान बना लेता है। और ठीक ऐसा ही हम सालबेग के रूप में भी देख सकते हैं कि कैसे एक मुस्लिम ने भगवान की भक्ति में खोकर इतिहास रच दिया और भगवान आज भी उसे अपने भक्त के रूप में याद करना नहीं भूलते। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और इस जगह को बैकुंठ धाम कहते हैं, यानी ये वो जगह है जहाँ पर भगवान स्वयं निवास करते हैं। और अगर आप भगवान जगन्नाथ को नहीं मानते तो चलिए हम आपको उनकी कुछ ऐसी लीलाओं के बारे में बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप उनके दीवाने हो जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा ही हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर इसका ठीक उल्टा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। अब हमारे लिए तो ये भगवान जगन्नाथ की लीला ही है जो हवा का रुख ही बदल देती है। और जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आप ही की तरफ है। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के बाहर समुद्र की तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंदर जाते ही समुद्र की लहरों की आवाज न जाने कहां गुम हो जाती है। इसके अलावा भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आपको कई सारे चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। वैसे क्या आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।